आईपीएल की तर्ज पे बहुत सारे लीग शुरू हुए देश में, अलग अलग गेम्स के भी, लेकिन जो क्रिकेट में जो सबसे बड़ी लीग एक तरह से बनकर उभरी है वो है डीपीएल, दिल्ली प्रीमियर लीग। और उसके पुरानी दिल्ली टीम के जो मेंटोर, डायरेक्टर और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर विजय दहिया हमारे साथ है। विजय, सबसे पहले तो ओवरऑल जो ये डीपीएल हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से ही जा रहे हैं आईपीएल में। ओवरऑल बहुत सारा टैलेंट मैंने भी देखा है जो मैचेस जाके। आप कैसे देखते हैं कि टैलेंट लेवल को ऊपर ले जा रहा है? बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको मौका मिलता है, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, टैलेंट लेवल को ऊपर ले जा रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसपे बहुत ज़्यादा लोग देख सकते हैं। दिल्ली में हमेशा से ही अगर आप देखें तो ये रहता था कि बहुत सारे लोग समर में ना ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली में जो समर टूर्नामेंट्स होते थे वो खेलने आते थे यहाँ पर, अपना जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसको निखारने के लिए। खासकर जब आप 40 ओवर क्रिकेट की बात करें, बहुत नामी खिलाड़ी दिल्ली में हमेशा आते थे। उसी तर्ज पे एक और बड़ा स्टेप लिया गया है जहाँ पर जो होम ग्रोन टैलेंट है उसको पूरे देश के सामने रखने का। और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है ये पिछले साल हमें देखने को मिला। काफ़ी सारे दिल्ली के ऐसे बच्चे जो आईपीएल टीम के हिस्सा बने, कुछ खेले, कुछ टीम के साथ रहे, कुछ नेट बॉलर्स बने। वो इसी वजह से बने क्योंकि यहाँ पर वो दिखाई दिए। तो ये एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है उनके लिए, ये दिखाने का कि एक लेवल और ऊपर जब आप एक लोकल टूर्नामेंट के बारे में बात करते हो, फिर आप डीपीएल के बारे में बात करते हैं जहाँ पर आई बॉल्स ज़्यादा हैं, जहाँ पर आप लाइव क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पर एक डिफरेंट प्रेशर है आपके लिए, उसमें क्या आप अपनी स्किल को एक लेवल और ऊपर ले जा सकते हैं क्या? जो स्काउट्स होते हैं वो वही देखते हैं, तो वो देखने को मिला। और लाजवाब टैलेंट है वाइट बॉल क्रिकेट में दिल्ली में। एक केवल चेक कर लीजिए तो इसका। विजय भाई, दूसरा सवाल मैंने देखा है, इसमें मेरे जर्नलिस्ट के हिसाब से मैंने देखा, एक जर्नलिस्ट का भी था देखा, एक पॉलिटिशियन का भी था, बहुत सारे क्रिकेटर जो मैंने देखा जो बहुत जिनको पैसे की दिक्कत होती है, बहुत सारी मतलब मेल में भी मैंने कई सारी स्टोरीज देखी है। वो मेरे लिए एक बड़ा एनलाइटनिंग चीज़ है। ऐसे तो रैक्स की नीचे स्टोरी होती है, आपने ऐसा स्पेशल टैलेंट देखा हो जो इंडिया जो इन स्टार्टर से हटके लिए आपको लग रहा हो कि ये बंदा है जो कि आगे जाके? जो भी आपने नाम ले लिया, मुझे लगा है क्रिकेटर खेल रहा है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी एक स्टोरी है। बिल्कुल, हर किसी के पीछे या हर किसी का बैकग्राउंड अलग रहता है। आप एक बार जब ग्राउंड में उतर जाते हैं तो फिर आप एक खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। जहाँ तक आप पोटेंशियल की बात करें, बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल परफॉर्मेंस में बदलेगा वो सबसे बड़ा सवालिया निशान रहता है। पोटेंशियल सबके पास है, आप उस पोटेंशियल को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। क्या आप उस पोटेंशियल को कंसिस्टेंट स्पेस पे अपनी परफॉर्मेंस में बदल सकते हैं? क्या वो कैरेक्टर भी आपके पास है, वो टेम्परामेंट आपके पास है? बहुत से ऐसे आपको खिलाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि अगर आप पहली नज़र में उन्हें देखेंगे तो कहेंगे क्या लाजवाब खिलाड़ी है। फिर उसको गहराई में अगर आप उतरते जाएंगे तो ये देखेंगे कि अब वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर टेम्परामेंट आता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि जब आप किसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद उसके साथ आप क्या करते हैं। जब आप टैलेंट स्काउट के बारे में बात करते हैं ना, सबके पास है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कोई खिलाड़ी किसी एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और किसी में गायब हो जाता है, तो आप आइडेंटिफाई करने के बाद उसके साथ करते क्या है, असली जद्दोजहद वहां से शुरू होती है। तो टैलेंट है यहाँ पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर टैलेंट नहीं होगा तो कहाँ होगा तो क्या होगा? तो बिल्कुल है। बिल्कुल। एक और अब जब बात चली इंडियन टेस्ट जो T20 एशिया कप का आपने टीम सिलेक्शन देखा, सबसे बड़ा टॉक है कि कैप्टन जो हम लगभग प्लेयर हो चुका है कि अलग फॉर्मेट, अलग कैप्टन, टेस्ट और T20 में शुभमन गिल जैसा जो खबरें आ रही है। और दूसरा कि श्रेयस अय्यर के साथ हमने भी देखा, हमें लगा कि इंडस्ट्रीज हुआ, लेकिन इस तरह से अब बताया जा रहा है कि वो वनडे टीम के कैप्टन होंगे ऑस्ट्रेलिया द्वारा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी भारतीय टीम बनेगी ना कोई खिलाड़ी जरूर मिस आउट कर जाएगा। करंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो शायद एक ही ऐसा नाम था जिसके बारे में चर्चा कर सकते थे, क्योंकि जब भी भारतीय टीम बनती है, बनने के बाद आपको चर्चा का कोई ना कोई विषय जरूर चाहिए। बिल्कुल, वो तो बातचीत तो होगी, बिल्कुल होगी। तो जब भी आप भारतीय टीम बनाएंगे, और जो चर्चा का विषय है पिछले कुछ समय से, वो ये है कि भारतीय टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो लाजवाब हो गई है। जब व्हाइट बॉल में जब आप क्रिकेट के बारे में सेंसिबली बैठ के बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भारतीय टीम के पास इतना बेंच स्ट्रेंथ है कि 2 टीम फील कर सकते हैं। तो जब आप 2 फील कर सकते हैं टीम, तो फिर कोई ना कोई खिलाड़ी तो मिस आउट कर ही जाएगा ना। वो हमेशा रहेगा एक ऐसे इस चीज का टॉपिक पॉइंट जरूर रहेगा। हाँ,
पिछले कुछ समय में जिस तरीके से श्रेयस ने प्रदर्शन किया था या उनकी टीम जहाँ तक पहुंची थी, और आईपीएल तो बनाती स्टोरियाँ हैं। आईपीएल तो अगर आप देखें किस तरह की कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं कि मज़ा आ जाता है कि कहाँ से कहाँ टीम या खिलाड़ी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो उस लिहाज से शायद सबका एक सेंटिमेंट ये हो गया था कि श्रेयस जाना चाहिए। तो ये छोड़िए, जब टेस्ट टीम अनाउंस हुई थी तब भी काफी लोग ये कह रहे थे कि अगर टीम अनाउंस कर दी है उसके बाद भी जिस करंट फॉर्म में वो हैं तो शायद वो टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये चर्चा जरूर रहेगी। और हाँ, अगर आप ये देखते हैं कि जो हालिया फॉर्म थी उनकी और आप फॉर्म के ऊपर अगर प्लेयर को पिक करना चाहते हैं तो शायद वो एक कंटेंटर जरूर थे कि उनका नाम भारतीय टीम में होना चाहिए था। लेकिन टीम पिक होने के बाद मुझे लगता है कि सारी की सारी जो आपकी एनर्जी है ना, क्यूरियस क्वेश्चन देखिए रहेगा ना। अगर आप बात ही नहीं करेंगे देश में क्रिकेट के बारे में तो फिर क्या करेंगे? अगर सारी चीजें आप ये कहें अच्छा ये हुआ और आप भी मान जाएं ये हुआ तो फिर कैसे चलेगा? क्रिकेट एक ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री है। जो खेल रहे हैं उनके लिए प्रोफेशन है, जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए इंडस्ट्री है। तो फिर बात तो जरूर होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी से लेकर अगर दिसंबर तक देखें, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ तो बहुत सारा बेस्ट कार्यक्रम होता है हमारा अलग अलग फॉर्मेट में। आपको लगता है अलग फॉर्मेट में अलग कैप्टन अब वे फॉरवर्ड है टीम में? अगर वो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं तो फिर अलग कैप्टन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इस समय T20 क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और सूर्या कैप्टन है तो सूर्या टेस्ट मैच क्रिकेट तो खेलते नहीं है, तो फिर अलग कैप्टन ऑटोमेटिकली हो गया आपके पास। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। अगर वो खिलाड़ी आपके पास ऐसा है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है तो सूनर और लेटर आपको खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि इस समय का हालिया जो सिनेरियो है, अगर उसमें कोई तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनेगा या 2 या 1 का भी बनेगा तो वो बॉलर नहीं है। तो फिर आपके जो वो लोड मैनेजमेंट वाली आप जो बात कर रहे हैं, वर्कलोड की जो बात कर रहे हैं वो आज तक बैट्समैन पे तो आपने सुनी नहीं कभी। तो वो बॉलर पे ही आती है, पुरानी कहावत है। तो बॉलर पे ही आती है, तो बॉलर आपको कोई मिलेगा नहीं। तो अगर होगा भी पहले ये देखना होगा कि वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। तो आपको लगता है शुभमन गिल फ्यूचर तीनों फॉर्मेट में कैप्टन हो सकते हैं? क्योंकि तीनों तो खेलेंगे। अगर तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, और देखिए एक और चीज का बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे सूर्या और शुभमन की उम्र में अच्छा खासा फर्क 34 साल और 34 साल का, 25 साल। सॉरी, तो वो जो फर्क है वो कहीं ना कहीं कैचअप हो ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेम में रिफ्लेक्ट करेगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप कितनी देर तक खेलेंगे इस गेम को। और अगर आप जब किसी को वाइस कप्तान बनाते हैं, ज्यादातर जब किसी को वाइस कप्तान बनाते हैं तो यही सोच के बनाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप ये आपकी कैप्टन इन मेकिंग है। वैसे जो बड़ा फॉर्मेट है उसके कैप्टन वो है फिलहाल, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर आपने उनको साथ रखा है तो शायद आपका नेक्स्ट स्टेप तो ऑटोमेटिकली यही होगा कि आप जब भी आपको लगता है कि आपको एक ट्रांजिशन फेज से आगे जाना है और अपना नया कप्तान बनाना है, मुझे लगता है वो शुभ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। मोस्ट वेलकम।